हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। और अगर ये आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जान लेते हैं कारण। आपके पर्सन का क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 of wands, 2 of pentacles, the tower, strength and the hermit. ओके, राशियों की बात करें तो यहाँ ये पर्सन आपके हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है, देखो हर बार तो आप लोग में झगड़े वगड़े होते थे तो बातें फिर से शुरू हो जाती थी, चीजें फिर से ठीक हो जाया करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार सिचुएशन अलग हो गई है। इस बार आपके पर्सन ने आपसे बात करना बिल्कुल जो सिचुएशन है वो बंद कर दिया। रीजन बहुत जबरदस्त यहाँ पर धीरे धीरे दिख रहा है। हर बार तो चीजें ठीक हो जाती थी और इस बार भी उनको ये लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप अंडरस्टैंड करोगे। चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ शायद लग रहा है। क्योंकि जैसे आपने झगड़ा किया, लड़ाइयाँ की, तो हो सकता है बाद में आपको भी लगता हो कि चलो मैं ठीक कर लूँगा या ठीक हो जाएगा सब कुछ। पर इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, आपका युद्ध करने का तरीका बदलता जाता है, आप और एग्रेसिव होते जाते हो, आप और ओपन अप होते जाते हो। पहले एक लिहाज होता था आपकी लड़ाई में, एक लिहाज होता था अपने कनेक्शन के साथ, अब वो लिहाज नहीं है। तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है कि आप बहुत क्रोध में उनको दिख रहे हो। उनको लग रहा है कि आप बहुत तेज गुस्सा करने लगे हो सडनली। और वो चीज़ अब वो आपको कंपेयर कर रहे हैं पुरानी बातों से, पुराने टाइम से। पुराने टाइम में आपका साथ जो बिहेवियर था उनका और आप जो बिहेव करते थे वो बहुत अच्छे से करते थे। तो जो वो पुराना इनको याद आ रहा है ना टाइम, वो चीज़ उनको बुरी लग रही है। और इनको लग रहा है कि दिस इज टू मच नाउ, अभी मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, मेरे को नहीं रहना ऐसा। वो ये सोच रहे हैं, वो इस तरीके की सोच के साथ में बिल्डअप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि मेरे को अभी भी ये पर्सन अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कुछ और अलग ही सोच रहे हैं, अपने आप को कुछ अलग ही जांच रहे हैं, परख रहे हैं। उनको ये लग रहा है आपके लिए। आपको ये जान करके थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ये पर्सन पहले आपके झगड़े को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, या देते थे तो वो उतना फील नहीं करते थे। अब फील कर रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि यार मैं इस व्यक्ति के साथ कैसे झगड़ा करूं, अब मैं कैसे इस व्यक्ति के बगैर रहूं। वो चीज़ें उनको लग रही हैं, वो चीज़ें उनको फील हो रही हैं। अब ये फीलिंग कैसी है, ये फीलिंग्स बहुत बुरी हैं, ये फीलिंग्स इनको अच्छी नहीं लग रही है। तो अब आप चाह के भी इनको मनाने की कोशिश करो तो ये भाग रहे हैं आपसे। आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं उठा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मैसेज, सीन नहीं कर रहे हैं, या सीन करके छोड़ दे रहे हैं। या बात भी अगर हो रही है तो बड़ी कम हो रही है, लिमिटेड हो रही है, ना के बराबर हो रही है कुछ लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग है, शायद नहीं। ये सिचुएशन है जहां आपको अपने बारे में फिर से सोचने की ज़रूरत है। ये वो सिचुएशन है जहां आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मेरा कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ सही जा रहा है, कहाँ गलती हो रही है। एक बार फिर से एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप इस व्यक्ति के बिना नहीं रह पाते हो। आप इस व्यक्ति के साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हो, आपको ये लगता है। और आप इस सिचुएशन को कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये आपसे दूरी पर जाए। आप ये नहीं चाह रहे हो
किसी भी कीमत पर। तो दैट्स व्हाट, आपकी जब सिचुएशन ऐसी है कि आप इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह सकते हो, तो फिर क्रोध क्यों करना है, क्यों गुस्सा करना है, क्यों आपको मैनिपुलेशन करना है। इस बार ये आपको बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बुरा लग गया, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हर्ट हुआ। ईगो नहीं कहेंगे बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे। उन्हें लग रहा है कि पहले जो आप अपने आप को थोड़ा संयमित रखते थे अपने, अब आप बेकाबू हो जाते हो, बहुत बेकाबू होकर के क्रोध करते हो। फेमिनाइन वाला क्रोध ज्यादा गुस्से वाला होता है, ठीक है। इनको लगता है आपको सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है क्रोध पर, क्योंकि क्रोध पर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात होती है जब आपको गुस्सा आता है तो आप सबसे प्रिय व्यक्ति पर अपना गुस्सा उतारते हैं, जो आपका सबसे प्रिय होता है ना, जो आपको प्यार करते हैं, जिसपे आपको लगता है ये मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला, आप अपना गुस्सा सारा वहीं उतारते हैं। और यही सबसे ज्यादा गलत है आपका बिहेवियर, कि आप उस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। पहले कोई आपको बहुत फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, शुरुआत से ना कोई ले रहा होता है, बट हमारा एटीट्यूड, हमारे एक्शंस ही उस व्यक्ति को बदलने पर मजबूर कर देते हैं और वो हमको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर से ही आती हैं, हमारी ही चीजें होती हैं। अब वो पर्सन हो सकता है आपसे डिस्टेंस में जाने की सोच रहा हो, उसे लगता हो कि अब ये दूरी पर चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चीजें सही नहीं हो पा रही, कहाँ बातों को मुझे और अच्छा कर लेना चाहिए था, कहाँ एक्शंस मेरे और अच्छे हो सकते थे, जहां मैंने अपने एक्शंस को खराब कर लिया। ये चीजें वो चाह रहे हैं कि आप सोचें, विचार करें। हर्मिट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो ऐसे ही आप अपने और भी रिश्तों को गवा देंगे। उनको ये लग रहा है कि आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक दिन सारे रिश्ते खत्म कर लोगे, आपके सारे रिश्ते आपसे दूर चले जाएंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। और ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें, ये बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं और डेफिनेटली ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको ये बातें समझ के आगे बढ़नी पड़ेंगी, कनेक्शन को आगे देखकर समझना पड़ेगा ये कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ किस सिचुएशन में जा रहे हैं हम, ऐसा फील करना होगा। अब सिचुएशन कैसी है या सिचुएशन को कहाँ तक लेके जाना है वो एक अलग चीज है, हमारा कनेक्शन हमारे पर्सन के साथ किस तरीके का है ये एक अलग बात है, ये एक बात अलग है। और इनका बात ना करने का कारण सिर्फ इतना ही है, और हो सकता है ये अगर आप इस पर सेल्फ रियलाइज कर लें तो ये फिर भी बात करना शुरू कर दें अभी भी। लेकिन क्या है ना, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी इंसान के अंदर, तो वो उनको लगता है, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं तो बहुत सही हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारी भी गलती होती है। हमको अपनी गलतियों को देखना आना चाहिए, हमको ये देखना आना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, ठीक है। और जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं ना, अब उसी वक्त हमारी चीजें ठीक होने लगती हैं, उसी वक्त। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। सो अपना क्रोध अपने अंदर बचा के रखिए, क्रोध नहीं करना है, ये बात जान के रखिए आप। और इसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ कार्ड्स हम और निकाल लेते हैं एंजल गाइडेंस की। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। पावर एंड इंटेंशन, ये कौन सा? यस, एंड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। डेफिनेटली आपको पावर, अपने पावर को और अपने इंट्यूशंस को, इंटेंशंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब बिग यस, जब आप अपने रियलाइजेशन में चले जाते हैं, जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि भाई आप एक्सपेक्ट, आपकी एक बाउंड्री होनी चाहिए ना। प्यार है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप बाउंड्री तोड़ दोगे। बाउंड्री, लिमिटेशन, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। क्योंकि आप उसे प्यार करते हो तो आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, क्योंकि आप उसे प्यार करते हो तो आप उसे बाउंड्रीज से बाहर निकाल दोगे। ये नहीं करना है, हमेशा रिस्पेक्ट देना है, हमेशा इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, हमेशा इस बात को फील करना है कि मुझे अपने पर्सन के साथ में कैसा जाना है, किस तरीके के एक्शंस को लेना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत पावरफुल थॉट्स हैं और इस पर वर्क करना जरूरी है, याद रखिए इसे, ठीक है। और अगर आप इस तरह से जाते हैं तो आपकी जो, आपको एक रिलेशन का पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, प्लस आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करती है, गाइडेंस आपको मिलता है, यूनिवर्स आपको गाइड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप पावरफुल नहीं है इतने जितना पावरफुल आप अपने को समझ लेते कभी कभी। सो दिस इज ऑल अबाउट। फिलहाल अपनी गलतियों पर पर्दा ना डालें,
अपने आप को क्लीन चिट ना दें, अगर गलती की है तो सुधारिए ताकि रिलेशन ठीक हो जाए, ताकि वो आपसे बात करें। ओके, ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। चलिए अभी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।